कल राबिया कौर ने लिखा था कि परमात्मा को जिसने रियलाइज्ड किया है उसको मिलना चाहती हूँ। अगर उसको मिला भी दिया जाए तो ये करेगी क्या? ये उससे पूछेगी कि आपको अनुभव हुआ है परमात्मा का? अगर वो बोलेगा हाँ हुआ है तो इसको मन ही मन शक होगा कि जिसको हुआ होता है परमात्मा का अनुभव वो कहता थोड़ी है। ये तो खुद ही मियाँ मिट्ठू बन रहा है, खुद ही कह रहा है मेरे को परमात्मा का अनुभव हुआ है। ऐसा लिखा भी है ना, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। जो जानता है वो कहता थोड़ी है, जो कहता है वो जानता नहीं है। तो इसको शक हो जाएगा कि इसको नहीं हुआ है। तो फिर वो अगर समझाए कि तेरे को कैसे अनुभव हो परमात्मा का, वो मैं तेरे को बता देता हूँ, तो वो समझाए तो समझाएगा शब्दों में ही। इसलिए शब्दों को गुरु कहा है, शब्दों द्वारा ही समझाएगा ना। तो शब्द सुनकर तो ये अब नहीं समझ रही है, अगर समझती होती तो पूछती नहीं ना कि जिसने रियलाइज्ड किया है उसको मिलना चाहती, मिल गई होती। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना। फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। एक तो है रात को सोना, उसको सोना नहीं कहते हैं सतपुरख। सतपुरख कहते हैं सोना जो दिन को भी मोह माया में बिल्कुल लिप्त हैं, सोए हुए हैं। तभी कहा है ना, गुरमुख जोगी जाग दे, होर जग सुता मोह प्यार। कोई गुरमुख जोगी जो जुड़े हुए हैं परमात्मा से वो जागते, जो संसार में जुड़े हुए हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, संसार की विचारधारा में चल रहे हैं, वो संसार में सोए हुए। क्योंकि उनको अपना नहीं पता है, संसार का पता है। वो संसार में जागे हुए हैं, अपनी तरफ सोए हुए हैं। संसार का पता है, अपना पता नहीं, इसलिए उनको सोए हुए कहते हैं। जिनको अपना नहीं पता है, संसार का बाहर का पता है, बाहर की जानकारी सारी संसारी को, अपनों की परायों की सब कुछ जानता है, कौन कौन कैसा है, वैसा है, जैसा है, सब कुछ। तो संसार की तरफ जागा हुआ है, अपनी तरफ सोया हुआ, उसको सोया हुआ कहते हैं। मोह माया में सोया हुआ, सब सोए हुए। तो कुछ गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो उनको सतपुरखों के जो बोल हैं ना वो सुनाई नहीं देते हैं। जैसे आप गहरी नींद में रात को सोए हुए हों तो कोई दूर से पुकार रहा हो आपको,
आवाज़ दे रहा हो, जागो, उठो राबिया, सुबह हो गई, जागो। लेकिन तुम गहरी नींद में सोए हुए हो, तुम्हें सुनाई नहीं देगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा होश हो। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, बहुत लोगों को हुआ होगा कि आप सुबह सुबह थोड़े थोड़े जागे हुए हैं, बाहर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, बर्तनों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई बोल रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप सोए हुए भी हैं, तो थोड़े थोड़े जागे हुए हैं, फिर भी आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ कुछ ऐसा जागते हैं जो उनको प्रभु के प्यारों की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए पहले जगाने की चेष्टा की जाती है। पहले जो सतपुरुष बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा जगाने के लिए इसलिए चोट करते हैं। जैसे कोई बिस्तर पर बोलने से ना उठे तो उसको थोड़ी चोट भी की जाती, हिलाया जुलाया जाता है, हिलाते हैं डुलाते हैं, फिर थोड़ा सा होश में आ जाए आदमी, थोड़ी सी आवाज़ कानों में पड़ जाए, तो जो थोड़ा सा जागता है, होश में आता है, उसको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। उसी को ही रियलाइज्ड होता है। रियलाइज्ड का अर्थ है थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा उसका पता चलता है, थोड़ा सा ही चलता है। जैसे बिजली कौंध गई, एकदम प्रकाश हो गया, तो थोड़ा सा अनुभव होता है। जब कोई थोड़ा सा जागता है तो उसको रियलाइज्ड हो जाता है। लेकिन मन मरता नहीं, संसार में लगा रहता है थोड़ी देर के लिए। जैसे स्वर्ण सिंह ने नीचे लिखा है, जिसको मन की थोड़ी सी एकाग्रता करनी आ गई, थोड़ा सा एकाग्र हो गया, उसको रियलाइज्ड हो जाएगा। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। उसको पता लग जाएगा थोड़ा सा कि परमात्मा है, उसकी थोड़ी सी झलक मिल जाएगी। तो बहुतों को मिल जाती है, कईयों को अचनचेत भी मिल जाती है, स्वाभाविक। जैसे कुछ दिन पहले एक माई का टेलीफोन आया था, तो वो बहुत परेशान थी मानसिक तल पर, और कोई परेशानी नहीं थी। वो कहती बस बिल्कुल ठीक है, परिवार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, कोई माया की तरफ से कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर से, लेकिन मन बहुत परेशान है, लगता नहीं है जैसे इसको कुछ चाहिए, तड़प रहा है। तो मैंने पहले उसको थोड़ा सा समझाया, फिर मैंने सोचा कि पूरी बात तो मैं समझा नहीं सकता हूँ थोड़ी देर में, तो उसको कहा कि तू रिकॉर्डिंग सुन लिया कर जब ज़्यादा मन परेशान होता है। तो उसने रिकॉर्डिंग सुनी उसी दफ़ा ही लगाकर। कुछ समय बाद वो फिर फ़ोन करने लगी, तो मैंने उठाया नहीं, फिर उसको समझा तो दिया, यह बार बार क्या समझाना है। जब उसने 5-7 बार फ़ोन किया तो फिर मैंने उठाया, तो वो रो रही थी, कह रही थी कि इतना आनंद है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इतनी शांति, मैं सुनती सुनती इतनी गहराई में चले गई कि मुझे सब कुछ भूल गया। बहुत सुकून मिला।
तो वो रो रही थी, क्योंकि जब बहुत गहरा आनंद हो ना, आनंद का भाव, जैसे बहुत ज़्यादा दुख हो तब भी आदमी रोता है, बहुत ज़्यादा सुख हो तब भी रोना आ जाता है। तो कई बार पहले पहले बहुत लोगों को ऐसा होता है, मुझे पहले भी बताया था। फिर बाद में नहीं होता है सुनने से। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाद में जो सुनते हैं उनके दिमाग में शब्द चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि इन्होंने पहले भी ऐसा कहा था, ये बात मैंने पहले भी सुनी थी, इन्होंने पहले ऐसा कहा था। तो उनके साथ में अर्थ चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, इसलिए मन ठहरता नहीं है, स्थिरता नहीं होती, तो उस गहराई में कोई जा नहीं पाता। हाँ, अगर वो अब भी पहली दफ़ा जैसा सुना था, बिल्कुल कोरे मन से निशब्द होकर कोई सुनेगा तो वैसा ही फिर हो जाएगा। फिर थोड़ी सी डुबकी लगेगी, जागरण होगा थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा जागरण बहुत लोगों को कभी कभी आता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। संसार छूटता नहीं है, मोह माया छूटते नहीं है। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिली, मरी कह गए भक्त कबीर। बार बार मरता है शरीर, लेकिन माया नहीं मरती है। जिन जब तक माया नहीं मरेगी, मन नहीं मरेगी। माया का अर्थ होता है झूठ। देखो, झूठ नहीं मरता है, प्रलोभन देती है माया, लुभाती है माया। माया से आदमी लिप्त हो जाता है, माया में सो जाता है। तभी कहा है ना, मोह माया के संग न लेप, मन में ही राखे हर है। कि पहले निर्लेप होना है मोह माया से। तो जो थोड़ा सा निर्लेप होगा मोह माया से, पकड़ थोड़ी सी छोड़ेगा, पीछे हटेगा, सत्य की तरफ आएगा, उसको ही बात समझ में आएगी ना, उसी की विवेक बुद्धि जागेगी, उसी को रियलाइज्ड होगा, ख्याल में आएगा। बहुत लोगों को रियलाइज्ड हुआ है, लेकिन वो कहते नहीं हैं। संकोच बस क्या कहें कि पूरा पूरा साफ नहीं ना होता है, थोड़ा सा अनुभव हुआ। जैसे नीचे सोनिया ने बताया है कि मेरा मन अब थोड़ा थोड़ा ठहरने लगा है। चाहे मैं कभी कभी 1-2 दिन शांत बेले जाती हूँ, उससे ही इतना फर्क पड़ा है। थोड़ा थोड़ा रुकने लगा, शांत होने लगा, इतना भी काफ़ी है। इतनी दुनिया अशांत है, अगर थोड़ी सी शांति मिल जाए। फिर पैसों से शांति नहीं मिलती, धन संपदा से नहीं मिलती, बहुत बहुमूल्य है शांति। शांति के लिए लोग सर दे देते हैं, जीवन निशावर कर देते हैं। लोग पैसे को ज़्यादा मूल्य देते हैं, धन को, संपदा को। वो कुछ भी नहीं है। एक पल की शांति बदले सारे संसार का धन भी कुर्बान किया जा सकता है। मैं शांति कह रहा हूँ, जो शांति से आगे है
उसका तो कहना ही क्या है। तो जब थोड़ा सा मन शांत होता है, थोड़ा सा स्थिर होता है, तब कोई जागता है। जैसे तुम्हारी आँखों के ऊपर रंगीन चश्मा लगा है तो तुम रंगीन ही देखोगे, रंगदार सब कुछ। वो चश्मा हटा दिया जाए तो साफ साफ दिखाई देगा। ऐसे ही जब किसी के शब्दों का चश्मा, विचारों का चश्मा थोड़ी देर के लिए हट जाता है मन के आगे से, तो उसको साफ साफ थोड़ा सा दिखाई देता है, थोड़ी सी झलक मिलती है। एकदम नहीं हटता है, विचार हटते थोड़ी थोड़ी देर के लिए हटते हैं पहले पहले, इसलिए बहुत लंबा समय लग जाता है। समय इसीलिए लगता है, सालों लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के लिए हटता है। पहले क्षण मात्र के लिए थोड़ी देर हटा, फिर लग जाएगा संसार में, कई बार उलझ जाएगा, फिर वापस मुड़ेगा, सतपुरखों के बोल सुनेगा। इसलिए सुनने को कहते हैं कि बार बार सुनोगे तो ज़्यादा नहीं भटकोगे, फिर वापस आ जाओगे सुन के कि वो पुकार रहे हैं, चलो फिर जागो, फिर होश में आओ, थोड़ा सा सुचेत होते हैं, फिर ख्याल आता है, फिर झलक मिल जाती है। ऐसे पहले छोटी छोटी झलक मिलती हैं, थोड़े थोड़ा रिलाइज होता है। फिर इसके आगे जो इसने लिखा है वो बहुत ही समझने योग्य है। कहती है, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को मैं मिलना चाहती हूँ। अब ये और भी समझने वाली बात है कि ऐसी पर्सनालिटी को मैं देखना चाहती हूँ।